न वंदे गुरुवदनंदं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्यं प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोद्यम गोपीनां समयुक्तानं वृंदावन मनोहरं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। के बारे में नहीं हाँ? अच्छा जैसे प्रभु की इच्छा। श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह अत्यंत जो सुंदर गोपनीय स्थान है। इस स्थान की महिमा ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं पाते हैं। वास्तविक सत्य है। इस स्थान को कहा जाता है, कौन सा स्थान, क्या 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 कहा जाता है? बोलो चिरघाट की जय। चीर शब्द के अर्थ होता है क्या है? कपड़ा है। घाट बने जहाँ पर यमुना के तट पर गोपियां यहाँ पर कपड़े आदि रख करके स्नान, इसलिए नाम हो गया चिरघाट। वृंदावन में भी एक चिरघाट है, जैसे गोपीनाथ भवन के 200 मीटर आगे जो है चिरघाट भी है। हम लोग वहीं पर भी जाते हैं, बस करके जाते हैं। बहुत सुंदर है चिरघाट की कथा, बहुत सुंदर है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज की कथा भी सुनाया है। वस्त्रहरण लीला की कथा भी श्रवण कराया है। ये कृष्ण जब 6 साल के थे तब कृष्ण गोपियों के जो है ये वस्त्रहरण लीला आदि, और 7 साल के समय उन्होंने गिरिराज गोवर्धन के उठाया, और 8 साल के समय कृष्ण क्या किया? राष्ट्र। इस प्रकार कृष्ण ब्रज में कैसे कैसे मधुर आदि लीला आदि करते, ये अत्यंत गोपनीय स्थान भी है। हेमंतिक महीने हेमंत ऋतु में स्वयं कृष्ण जो है, गोपियां जो है प्रातः काल में उठ करके ठिठुरते हुए और यहाँ पर आकर के स्नान आदि करते। इस कथा को गोपियां भी कितने बड़ी थी, यहाँ तक भी सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। गोपियां कितने 4 साल 6 साल और 6 साल के लड़के, ज्यादा नहीं, कमर जैसे। और वो समस्त गोपियां प्रातः काल में जानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आ जाते, यहाँ पर स्नान करते। बहुत सुंदर है। इसलिए इस कथा को सुन करके किसी प्रकार हृदय में प्राकृत भावना आना नहीं चाहिए। प्राकृत साधारण कोई स्त्री, वास्तव रूप में ये लीला की एक विशेष महत्व जो है आचार्यवाद भी बना है। ये यहाँ पर गोपियां व्रत रखा 1 महीने तक है, जिसको कहा जाता है कात्यायनी व्रत कहा जाता है। आप लोगों ने कात्यायनी देवी को दर्शन किया। कात्यायनी मंत्र भी है, कैसे गोपियां कात्यायनी देवी की पूजा आदि करते। कात्यायनी महामाये महा जगन्नेश्वरी नंद गोप सुतंग में पोती में गुरुते नमः। गुरुदेव यहाँ पर पति शब्द नहीं कह करके क्या शब्द बोलते थे? उपवती ये शब्द व्यवहार करते। किंतु श्री सुखदेव गोस्वामी पाद जो वर्णन किया इसके सुनना चाहिए है।
इसलिए गोपियां यहाँ पर नित्य जो है वो यहाँ पर स्नान करते थे। यमुना में स्नान करके उसके पश्चात बालू के द्वारा मूर्ति प्रस्तुत करके यहाँ पर विधिवत पूजा आदि करके मंत्र आदि के द्वारा ये सब कार्य आदि करते थे। देखो कृष्ण रसिक शेखर, कृष्ण परम करुण। कृष्ण रसिक है, रस आस्वादन करना है। कृष्ण आगे जाकर के रासलीला करेंगे, किंतु उसके पहले कृष्ण ने क्या की, ये वस्त्रहरण लीला आदि यानी चीरहरण लीला आदि के द्वारा ये दिखाते हैं। ये हृदय जब तक निर्मल नहीं हो, वास्तव रूप में वो कृष्ण की मधुर लीला यानी क्या बोले रासलीला प्रवेश के वो अधिकार नहीं मिले। इसलिए आगे जाकर के स्वयं कृष्ण कहेंगे, हर गोपियों की भी वर भी दिया, जिससे कहा जाता है जब प्रातः काल में एक दिन ये समस्त गोपियां क्या की, जो व्रत रखा, कौन सा व्रत रखा, कत्तानी व्रत रखा। सुन रहे कि नहीं सुन रहे। तो कत्तानी व्रत रखा और देखो कितने, 1 महीने तक। हम लोग 1 महीने कहाँ रख पाते हैं। देखो ये लोग किसी ने प्रातः काल में स्नान, शास्त्र में कहा गया प्रातः स्नानं नरकं जाति, माघ स्नान विशेषतः और परस्त्री कंठ संलग्न वैकुंठ मापनति। कदे प्रातः स्नान, प्रातः काल में उठ करके यानी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने पर कहाँ जाते हैं, मृत्यु के पश्चात नरकं जाते। माने नरक माने नरक नहीं, माने स्वर्ग में। नरकं कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते, नरकं जाते। प्रातः स्नान नरकं जाति, माघ स्नान विशेषतः, माघ महीने में कोई यदि 1 महीने नियम करके और विशेष करके जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती 3 नदी जहाँ पर मिलित हुए त्रिवेणी में स्नान करने में, प्रयाग में स्नान करने से उनके विशेष फल प्राप्ति हो जाता है। बोले ब्रह्मलोक सत्यलोक तक के प्राप्त हो जाता है। और परस्त्री कंठा संलग्ना, परस्त्री माने श्रेष्ठ स्त्री कौन है, तुलसी है। कंठ में तुलसी लगा, तुलसी रख करके यानी त्रिकंठ पहन करके यदि स्नान करे तो कहाँ जाए, मृत्यु के पश्चात उसके क्या प्राप्ति होगी, वैकुंठ मापनति, वैकुंठ प्राप्ति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी। नीति शास्त्र में ऐसी कहा गया, किंतु कुछ लोग इसके कदर्ज गच्छा कर देते। कदर्ज समझते हो कि उल्टा सुधा सुलता सब गच्छा कर देते हैं, किंतु वो ठीक नहीं है। चलो हम उल्टा सीधा गच्छे में जाना नहीं चाहते और सुना नहीं चाहते भैया। तो इसलिए यहाँ पर वो समस्त गोपियां जो है यहाँ पर व्रत रख, किंतु कौन सा गोपियां व्रत रखा, जैसे अभी अभी हम लोग तपोवन की कथा सुनकर के आ रहे, अक्षय वट और तपोवन। कृष्ण के साथ मिलने के लिए देखो वो समस्त गोपियां कितने कठोर तपस्या आदि की, इसलिए नाम ही हो गया तपोवन। कौन सा गोपियां तपस्या आदि की, कठोर वैराग्य आदि तपस्या आदि की जो साधन परा जो समस्त गोपियां है। नित्य सिद्धा जो गोपियां राधा ललिता आदि, इनकी कठोर तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और ना इन लोगों ने कोई व्रत भी रखा है। ये कत्तायनी व्रत जो है, ये राधा ललिता आदि नित्य सिद्धा गोपियां ये व्रत नहीं रखा है। केवल अंतिम दिन, समापन के दिन ये समस्त गोपियां जो है साधन परा जो गोपियां जो है, जैसे मुनिचोरी, श्रुतिचोरी और जो नाग कन्याएं, और विशेष करके जो रामचंद्र के लीला में जो शरण सीता आदि दंडकारण्य ऋषि लोग रामचंद्र के दर्शन करके उनके प्रति जो भाव रखा, वो समस्त जो है जनकपुर के जो कन्याएं जो है भगवान रामचंद्र के दर्शन करके वो लोग भी मोहित हो गए। सब भगवान रामचंद्र सबकी कृपा कर दिया, कृपा दे दिया। ये
इस रामलीला में आप लोग को मैं ग्रहण नहीं करता। रामलीला के पश्चात जब मैं कृष्ण होकर के जब मैं प्रकट होंगे तब आप लोग के समस्त प्रकार के मनोवांछा पूरा करेंगे। वही समस्त जो है साधन सिद्धा आदि जो है वो समस्त भगवान रामचंद्र के कृपा से ही है। देखो ब्रज में ब्रज गोपी गर्भ में और गोपी शरीर प्राप्त किया और वही समस्त जो है यहाँ पर कठोर तपस्या आदि की। राधा ललिता विशाखा रूपांजलि आदि इनके कठोर तपस्या नहीं करना क्योंकि ये सब स्वरूप शक्ति के नित्य प्रकाश है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा निज रूप दया कला इसके ऊपर व्याख्या हमारी जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं। ये समस्त जो है गोपियां जो है राधा ललिता आदि सब नित्य सिद्धा है। तो यहाँ पर जो नित्य प्रत्यय आकर के यहाँ पर पूजा आदि करते थे। ये समस्त सुंदर मनोरम स्थान था। कृष्ण के प्रकट लीला के समय ये सुंदर दिव्य भूमि था जहाँ पर जमुना के तट जमुना देवी यहाँ पर कल कल के प्रवाहित होते थे और अनेक प्रकार सघन वृक्ष आदि के द्वारा जो है सुसज्जित था। जहाँ पर मयूर नृत्य करते थे, कोयल कुहकते थे और भ्रमर जो है भौरे जो गुंजन आदि करते थे। इतने सुंदर जो समस्त स्थान हुए था जैसे मुनि ऋषियों के तपोवन जैसे सजा रहते हैं उसी प्रकार के स्थान बहुत सुंदर रूप में इस समस्त गोपियां यहाँ पर आकर के एक कात्यायनी मूर्ति की पूजा आदि पहले स्नान करके ये पूजा आदि करते थे और पूजा की सरल सरल मंत्र जो है क्या मंत्र बताओ एक याद नहीं है। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद सूतो पोती में गुरुते ये भावना रखते थे। ये भावना रख करके यहाँ पर पूजा आदि करते थे। अंतिम दिन जो है उस समय ये समस्त गोपियां जो है ये राधा आदि नित्य सिद्धा गोपियों के उनको निमंत्रण दिया और ये लोग सब आकर के यहाँ पर स्नान आदि करने लगे। आप लोग ने दर्शन किया वो वृक्ष जो है कौन सा वृक्ष दर्शन किया कदम्ब वृक्ष दर्शन किया है। देखा कि नहीं बहुत सुंदर जो है जहाँ पर सब सारी सब वह पर भी एक पुत्र देने से आपके जीवन में कभी वस्त्र अभाव नहीं होगा। थोड़ा दान करना चाहिए ना। वो तो 50 पैसे 100 रुपए लेते हैं। देख कपड़ा दान कर दो किया आपने नहीं किया लाइन तो कुछ लोग हैं 50 रुपए का एक कपड़ा वही कपड़ा फिर आपके पास इधर आ जाएगा फिर बीच वापस आ जाएगा। तो ये सब तो गोपियां ने किया कि देखो प्रातः काल में इतना ठंडी के समय जो है चित्तौड़ तो ये बस सारे कपड़े को वहीं पर रख दिया और रख करके स्नान आदि करने लगे। थोड़ा जमुना के आगे चले जहाँ स्नान आदि करने लगे। इतने समय कृष्ण कुछ अपने अंतरंग जो सखा जो है मधुमंगल आदि सुबल आदि ऐसे जो है अंतरंग सखाओं के लेकर के आगे और आकर के वो सब कपड़े को लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ बस चढ़ करके वहां पर और कृष्ण बहुत चालाक है। देखो कृष्ण ने क्या कि वो कपड़े को जो है ऐसे इस डाल से लेके उस डाल तक बांध दिया और बंद करके बिल्कुल आराम से बैठ गए। जैसे वो करते ना क्या बोलते झूला बनाते हैं ना हाँ कपड़े के जा बस आराम से बैठी हुई। थोड़ी बाद में गोपियां थोड़ा पीछे घूम करके देखा तो पेड़ के नीचे कदम पेड़ के नीचे जो कपड़ा रखा था और कपड़ा है ही नहीं। गोपियां क्या अभी बोले कहाँ भाई कपड़ा कहाँ गए। इतने समय देखा ऊपर में कोई बैठा हुआ है। परिवारी भाई विचार करने लगे कहने लगे ज्यादा बोलना उचित नहीं है सब जगह में जो है फिर सुखदेव गोस्वामी पाद के सुंदर रूप में बताया क्योंकि चित्त यदि निर्मल नहीं हो प्राकृत भावना आकर के चित्त के दूषित कर देगी। क्योंकि प्राकृत भावना आने से ही चित्त हमारे क्या हो जाता है दूषित हो जाता है। इसलिए कथा उतना ही है
और इस समय देखो कहने लगे, वो गोपियां कहने लगी ये कृष्ण हमें कपड़ा हमें दे दो। कृष्ण कहने लगे भाई तुम्हारी ये कपड़ा हमें क्या पता है। हमने सोचा ये समझ तो कपड़ा जो है ये पर देव देवियों के कपड़ा है। सारे देव देवियां क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं स्नान करके, यहाँ पर आकर के गए। हम देखो यहाँ पर जो है सुखाने के लिए गए। देव देवियां क्या की स्वर्ग से आकर के यहाँ पर कपड़ा रख करके देखो सुखाने के लिए। रंग बिरंग लाल नील पीले अनेकों प्रकार, एक वस्त्र में अनेकों रंग के वस्त्र। अच्छा बताओ ये तुम्हारे कपड़ा है क्या पता है, कोई लिखा स्टैम्प थोड़ी है। गोपियां कह रही कन्हैया ऐसे मत करो। ये देखो देखो शास्त्र में कहता है कोई अपने बस में नहीं आ जाए उसके क्या करना पड़ता है, 4 नियम के पालन करना है। नीति को कहते साम दाम दंड और भेद। नीति शास्त्र में कहता है उसके मधुर वचनों के द्वारा उसके बोलो यदि वशीभूत हो जाए तो उससे मधुर वचनों के द्वारा वशीभूत में शाम के बाद क्या होता है, दाम मने ठंठनी। ठंठनी समझते कि नहीं, पैसा पैसा दो बुझते वर्ष पैसा अच्छे ज्यादा पैसा दे दो हमारे दल में आ जाए पैसा दो, किंतु उससे भी नहीं है दाम दंड दंड करो, पिटाई करो। यदि आपके बात नहीं माने उसे क्या करना चाहिए, पिटाई करो। मूर्खानांग लुगड़ंग जो था तो उससे भी वशीभूत नहीं हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइड एंड रूल। एक दूसरे से एक जो जिसके साथ प्रेम प्रीति रखते हैं ना और उसको डिवाइड कर दो, कहाँ जाएंगे वो अपने आप बोलो वृंदावन बिहार। इसी प्रकार गोपियां देखो कृष्ण के पहले मीठी मीठी वचनों के द्वारा कहने लगे कन्हैया ये देखो हमारे कपड़ा दे दो, किंतु कृष्ण उनके बातों में नहीं आ रहे। फिर शाम और दाम, उसका दाम तो नहीं है इसलिए क्या की दंड करने लगे। देखो कहने लगे देखो हम लोग जाकर के नंद बाबा के निकट नालिश करते हैं, न कंस के निकट नालिश कर देंगे, कंस के निकट नालिश कर देंगे, क्योंकि ये सारे जो है एक्चुअल ये ब्रज के जो है सारे क्या कंस की ही राजत्व था। ये तो नंद महाराज इनको क्या किया, उसको शासन करने के लिए एक टुकड़ा दे दिया। इसलिए नंद महाराज कौर देने के लिए गए थे ना, पुतना मोक्ष लीला की समय की जो कथा जो है एक्चुअली उस दिन नंद महाराज कौर देने के लिए मथुरा पहुंच गए थे, कौर सुनते टैक्स देने के लिए। तो इससे प्रतीत होता है ये स्थान जो है सारे कंस के बता देंगे, और कंस आकर के उनके अनुचर आदि लेकर के तुम लोग से अच्छी तरह पिटाई करेंगे। कृष्ण भी कम नहीं है। देखो कृष्ण कर रहे अच्छा तुम जो नाली जो करोगे एक काम करो पहले बाहर तो आ जाओ पानी से, शिकायत करके आओ तब तो हम देखेंगे। नंद महाराज पिताजी के करो, नंद महाराज के करो और कंस के करो, तो पानी से तो बाहर आ जाओ। किंतु देखो इसी प्रकार है बहुत प्रकार के इस समस्या जो हास परिहास आदि करने लगे है। अंत में कृष्ण जो है कहने लगे देखो हे गोपियों, देखो जल के अधिष्ठात्री देवता वरुण है, इस प्रकार वस्त्र रहित होकर के स्नान करना उचित नहीं है। कृष्ण ने अनेक प्रकार की उपदेश दिया और इसके पश्चात कहने लगे उनके कपड़ा भी वापिस ले गया। यहाँ पर एक तत्व सिद्धांत भी आचार्य बात वर्णन करते हैं, कृष्ण क्यों ऐसे लीला आदि क्यों किया है। कृष्ण ये दिखाया, ये देखो ये स्नान आदि जो है एक वस्त्र में स्नान आदि उचित नहीं। कितने वस्त्र में स्नान करना चाहिए, द्विवस्त्र में स्नान होनी चाहिए है। ये समझ तो बहुत विचार आदि दिखाया और विशेष करके कृष्ण वो समझता गोपियों की भी वर वरदान दे दिया, बोले जाओ अब ये जो है
शरद पूर्णिमा में आप लोग के सारे मनोवांछा में पूर्ति करो। है भगवान इसी प्रकार भी दिखाया है। ये भगवान ये कहने लगे, देखो जाता वाला आप लोग अपने घर में लौट करके जाए। है आप लोग के हृदय में समस्त कामना वासना दूरीभूत हो गई। जिस प्रकार कहा जाता है भगवान में समर्पित हो जाने से समस्त जीवों की जो कामना वासना वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता। बजिता क्वचिता धाना बीज नाश आ जाते। जिस प्रकार गेहूं अथवा धान के यदि उसके उबाल लिया जाए, गर्म पानी में उबाल लिया जाए, उसको क्या हो जाता है, उसके अंदर में जो बीज जो है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कृष्ण में संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाने से जीव के हृदय में है समस्त कामना वासना दूर हो जाता है। जब तक हम लोग कृष्ण के चरण में समर्पित नहीं हो जाए तब तक एक हृदय में काम वासना दूरीभूत नहीं होगा। इसलिए कृष्ण गोपियों के द्वारा ये हमें शिक्षा दी थी ये किस प्रकार कृष्ण के चरण में संपूर्ण रूप से हम समर्पित हो जाए। ये लीला करने की एक विशेष भी वैशिष्ट भी है। ये कृष्ण रसिक शेखर रस माधुर्य आदि आस्वादन करना है। क्यों कहते हैं बहिर वस्तु देखना है और अंतर वस्तु देखना, ये हमें विशेष वैशिष्ट दिखाते हैं। क्योंकि जब तक हम सारग्राही नहीं बने, केवल भारतग्राही होकर के ले चले और भारतग्राही होकर के चले तो हम इस संसार में और माया में पड़े रहेंगे। जैसे भारतग्राही कौन है, जैसे गधा कहा जाता है। गधा संसार में क्या करते हैं, भार लेकर चलते हैं, गधे के भांति हम चलते रहते हैं। किंतु जो सारग्राही जो होते हैं उसे वास्तव जो है अंतर वस्तु के लेकर के चलते हैं और उसकी विचार आदि करके चलते हैं और इस प्रकार हम समर्पित हो सकते हैं। ये सब दिखाया। किंतु कहीं कहीं मायावादी लोग बाबाजी संप्रदाय के लोग एक भी यहाँ पर कहते हैं जो कृष्ण वस्त्र के द्वारा कृष्ण गोपियों की जो है सब कुछ ले लिया, अर्थात उनकी क्या बोलते हैं इसको, एक शब्द व्यवहार करते हैं जो अनर्थ के ले लिया और फिर वस्त्र दे दिया तो फिर अनर्थ को कह दिया गया। ऐसे क्योंकि जो समस्त गोपियां कृष्ण में समर्पित आत्मा है उसमें अनर्थ रहने की किसी प्रकार गुंजाइश नहीं है। जो भगवान में समर्पित आत्मा है उसमें रहे कहाँ से रहे। ये कहता है आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हईनु परम सुखी दुख दूरे गैलो चिंता न रही रो चौधरी के आनंद देखे। भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं ये आत्मनिवेदन जो हो जाता है सब कुछ भगवान में समर्पित कर हो जाता है तब उनके हृदय में संसारी किसी प्रकार कामना वासना नहीं रह सकता है। जब तक हम लोग भगवान के चरण में समर्पित नहीं करें तब तक हृदय में एक कामना वासना अनेक प्रकार संसारिक कामना वासना रहेगा। इसलिए ये अत्यंत जो है ये महत्वपूर्ण जो है लीलाएं दी जो है इस लीला को स्मरण करना चाहिए। क्योंकि यह लीला भी अष्टकालीन लीला में एक विशेष लीला भी बताया गया है। लीला स्मरण आदि में ये समस्त भाव को उत्पन्न भाव होनी चाहिए और इस प्रकार चिंतन करते करते जब सिद्ध देह प्राप्ति होगा तब सिद्ध देह के द्वारा भगवत धाम में हम जाएंगे। जिसे कहा जाए पहले होता है साधन सिद्धि, पहले होता है मंत्र सिद्धि, साधन सिद्धि और इसके पश्चात भाव सिद्धि, इसके पश्चात होता है सर्व सिद्धि के बाद वस्तु सिद्धि हो जाता है। जब तक वस्तु सिद्धि नहीं हो भगवान हमें नित्य धाम में लेकर के नहीं जाएंगे। जीव स्वरूप जो कृष्ण के नित्य जो दास है ये दास कहने से सब दासरस के होंगे ऐसी कोई बात नहीं है। दास कहने के शब्द है सब सेवक सेविका जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास और कृष्ण शक्ति प्रकाश। जीव स्वरूप कृष्ण के सेवक सेविका हमें सेवा कर रहे हैं।
कोई दास्य रस में सेवा आदि करते हैं, कोई शक्कर रस में सेवा करते हैं, कोई वात्सल्य रस में सेवा आदि करते हैं, कोई माधुर्य रस में सेवा आदि करते हैं। इस माधुर्य रस की सेवा जो सर्वोपरि कहा गया है, इसी लीला के जो है हम दिखाते हैं। और विशेष करके जो है वस्त्रहरण लीला के पश्चात जब दूसरी अगले जो है शरद पूर्णिमा में गोपियों की जो वचन दिया, उनके साथ जो रास विलास आदि करेंगे, किंतु उस समय बीच में इंद्र आकर के ब्रज में जो उपद्रव मचाया है, जिसके लिए कृष्ण के गिरिराज गोवर्धन धारण करना पड़ा। और इसके पश्चात दूसरी साल यानी अष्टम वर्ष वयस में 8 वर्ष साल के समय कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि किया। ये रासलीला जो सर्वोत्तम लीला है, इसके विशेष वैशिष्ट दिखा रहे हैं। मनुष्य के लिए कदापि संभव नहीं, मनुष्य के छोड़कर छोड़ दीजिए, किसी अवतार भी ये संभव नहीं है। रामचंद्र भी रासलीला भी नहीं किया। यहाँ के रामचंद्र छोड़ दीजिए, वही कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में भी द्वारकापुर में भी वहाँ पर रास नहीं किया। इसलिए कहते हैं जो वहाँ पर 16,000 केवल 16,108 तो महिषियाँ थी, वहाँ पर भी रास कर लेते, किंतु वहाँ पर भी रास संभव नहीं। रास होता है एकमात्र वृंदावन में। और विशेष करके रास के विषय विशिष्ट है क्या? पारक्यत्व भाव। पारक्य भावे जथा पारक्य भावे जथा ये पारक्य भाव जो है सर्वश्रेष्ठ भाव। इसी भाव को जो है कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम से इस जगत में प्रकट करा। इसलिए कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदा सिय धाम सह अवतरी। उसी प्रकार कृष्ण लीला भी उसी प्रकार कृष्ण नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों आदि के द्वारा ये लीला आदि जगत में प्रकट करा है। और ये लीला के दिखाते हैं, ये सर्वोत्तम लीला कृष्ण के जितने लीलाएं हैं, ये सर्वोत्तम लीला रास लीला। इस रास लीला की हम दिखाते हैं। और विशेष करके गोपियों की जो कृष्ण के प्रति जो आत्मसमर्पण ये दिखाते हैं। जब तक आत्मसमर्पण नहीं हो जाए तब तक ये लीला हृदय में प्रकाशित नहीं होगा, ना कोई जा सकता है। इसलिए कहते हैं आत्मसमर्पण। इसलिए कहते हैं ये किस प्रकार हम कृष्ण शरण में आत्मसमर्पण हो जाए। विशेष करके वस्त्रहरण लीला के द्वारा हमें शिक्षा दी थी, ये कृष्ण में संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण हो जाए। ये शरीर तो एकमात्र क्या है? शरीर तो भी वस्त्र है। बसंग जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि। ये शरीर एक वस्त्र का है, और एक शरीर एक वस्त्र के अंदर और एक शरीर है, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, और उसके अंदर में और एक शरीर है, उसे कहा जाता है आत्म शरीर का। उनके जो है शुद्ध स्वरूप भी है। भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, जिस प्रकार इस जगत में जैसे मेरे आंख है, कान है, नाक है, चोक है, हाथ है, पैर है, उसी प्रकार आत्मा की भी एक सूक्ष्म शरीर है, वो पोटेंशियल के रूप में। जिस साधु मुख से हरि कथा आदि श्रवण करते करते भगवान की कृपा से वो सिद्ध स्वरूप प्रकटित हो रहा है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का देखते देखते भूली वो बाकबे निज स्थूल परिचय अरे नयने हेरिब ब्रजपुर शोभा नित चिदानंदमय। भक्ति विनोद ठाकुर कितने सुंदर वर्णन करते हैं। ऐसे भजन करते करते साधु गुरु विष्णु की कृपा से तो अब धीरे धीरे समस्त अनर्थ हमें दूरीभूत होगा, तब सिद्ध स्वरूप के परिचय हमारे हो जाए। और उस समय जिसके कहा जाता है एकादश भाव और पंचदशा प्राप्ति होगी। नाम रूप गुण लीला सेवा वैशिष्ट पराकाष्ठा आज्ञा सेवा, ये समस्त जो है एकादश भाव आपके शुद्ध सुंदर एक नाम है, वो नाम भी आपके प्रकाशित होगा। जैसे कोई ब्रह्मचारी कहते हैं, जब ब्रह्म केवल स्त्रियों के जो है अच्छा अच्छा नाम दे देते है, और अब ब्रह्मचारी के क्या नाम देते? क्या नाम है? सनातन दास है। और स्त्रियों के क्या नाम दिया जाता है? रासेश्वरी, ब्रजेश्वरी,
और राधा प्रिया, है कितने सुंदर सुंदर नाम दे दिए। और हम लोग के नाम दिए साधारण ऐसे नाम दे दिए। नॉर्मल नहीं, ये जो नाम जो है वास्तव आपकी जो आत्मा की जो शुद्ध जो नाम जो है वो है भजन करते करते गुरु और भगवान की कृपा से वो प्राप्ति होगी। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म ग्रंथ में है एकादश भाव और पंचदशा के बारे में भी बताया। श्रवण दशा, स्मरण दशा, अपन दशा, भवन दशा और प्रेम संपत्ति दशा, ये समस्त धीरे धीरे प्रकाशित हो है। इसलिए अपेक्षा करना पड़ेगा है, तब जो है रासलीला में प्रवेश करें। क्योंकि सभी तो रास में जाना चाहते हैं। कौन कौन रास में जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। सब रास में जाना चाहते कि नहीं जाते? रास में जाकर के क्या करोगे? रास में जाने के लिए पहले ये पर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना, कैसे नृत्य करना है, कौन सा पैर आगे रखना है, कैसे पैर सबसे ऐसे ये पर तपस्या करना पड़ेगा ना। इसे तपोवन से हम महाराज जी आए हैं अग्रंथ है आश्चर्य देखो रास लगे भी सेल्फी लेना पड़ेगा बोलते कि भाई देखो रास में प्रवेश इतना सहज नहीं है। लक्ष्मी आदि उनकी भी प्राप्ति नहीं हुआ है, उद्धव आदि बड़े बड़े जो है उनकी भी प्राप्ति नहीं हुआ। कितने प्रार्थना करते करते थक गया है। वास्तव रूप में यदि राष्ट्र में प्रवेश करना है तो तपस्या आदि करना पड़ेगा है। इसलिए हम लोग जो तपोवन से आए हैं और दूसरी क्या था वो अक्षय बॉड जो है बहुत सुंदर। ये समझते ये कथा श्रवण की सौभाग्य होने पर होता है जीव के लिए। गुरुदेव के समय जो है हम लोग आते थे, उस समय ज्यादा लोग नहीं थे। 83 और 84 में जब गुरुदेव के साथ आए कितने साल हो गया है। उस समय जो है कोई बस एक ट्रैक्टर भर करके हम आते थे गुरुदेव के समय। मथुरा जो है वो ट्रैक्टर होता है ना 8-10 जो है वो एक ब्रजवासी जो है उस समय वास्तव रूप में मथुरा मठ में पैसा नहीं था, सीधी बात है, उतने इनकम नहीं था है। आज जितने वो पानी क्या बोले नाली में जितने पानी क्या बोले चले जाते हैं, चावल चले जाते हैं ना, माने चावल धोने के समय चले जाते है, उतना ही तो हमें भी प्राप्ति नहीं होता है। तो यही ब्रजमंडल परिक्रमा के जो है गुरुदेव जो है बहुत ऐसे ऐसे 8-10 ब्रह्मचारी और ब्रजवासी जो 2-4 ब्रह्मचारी वो भी ट्रैक्टर भाड़ा करके आते थे हम लोग है। वो जो है उसमें बैठ करके आते थे, जंगल के रास्ता होते हुए है उसमें बैठे थे। गुरुदेव की हम देखा हम आंखों से देखा है। यहाँ पर उसमें कोई भोजन की व्यवस्था नहीं था। वास्तव उस दिन के स्मरण करें और आज के दिन स्मरण करें तो कितने क्या बोलते हैं आसमान जमीन आसमान फर्क पड़ता है। कितना सज है कि वास्तव मरण स्मरण होता है। यही तपोवन आदि ये स्थान पर हम लोग गुरुदेव के साथ आते थे। हम यहाँ पर माधुकरी कर लेते थे बस, ब्रजवासी के घर से जो है सबसे माधुकरी कर लेते थे और माधुकरी करके बस वो भी कोई सब्जी कुछ नहीं है, वो क्या बोले नींबू के अचार और टेटी आचार लेकर के बाद उसी ऐसे कम से कम मतलब 2-3-4 साल तो हमने गुरुदेव के साथ इसी प्रकार जो है ये ब्रजमंडल परिक्रमा किया। वास्तव रूप में देखा गया कहाँ कहाँ करके हम लोग आते थे इस स्थान पर। यहाँ पर जो है एक मंदिर तो उस समय नहीं था, बिल्कुल जो है साधारण रूप में ही था। अभी तक कितने सुंदर पत्थर लग गया है। यहाँ पर आकर के गुरुदेव के साथ बैठते थे और स्नान आदि करके फिर जो है यहाँ पर गुरुदेव कथा सुनाते थे। कुछ ब्रजवासी लोग धीरे धीरे कुछ ब्रजवासी आने लगे किंतु उस समय की कथा स्मरण होता है। वो ट्रैक्टर में गुरुदेव ऐसे बिल्कुल जैसे बैठते ना कैसे घुटनों ला करके बैठते थे, वो ट्रैक्टर में हम लोग ऐसे बैठ करके आते थे। वो दिन कहाँ है आज कहाँ पर चल रहे हैं? आज तो हम कार में चल रहे हैं। मैं तो इतने साल तो 40 साल तो कार में नहीं चली। पिछले साल 2 साल जो है मैं कार में चला, मैं कार में कभी नहीं चला है। आज मैं नहीं तो बस में बैठता था है, बस उतना ही तो है। और गुरुदेव भी देखा उस समय जो है कार में नहीं चलते, कार पे काम में नहीं थे। आकर के हमारे ये प्रभु क्या बोले दी कृष्ण प्रभु है, वही पहली बार गुरुदेव के पास है वो कार एक समर्पण किया था। उसमें जो है
वो भी 97 होगा ना, 97 और 94 समथिंग दिस। आज समझे उस समय के दिन आज के दिन कितना है, कितना फर्क पड़ता है। और उस समय कैसे कैसे हम लोग परिक्रमा आदि करते थे, ब्रज में विशेष करके जो है वो सब स्थानों पर जाते थे, कहाँ कहाँ दूर 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 जाते थे, आज तक भी वो जाना संभव नहीं था। और वो परिक्रमा इतना दिन नहीं होता करते नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा 10-12 दिन कर लेते थे सब, और सब जगह में जाते थे। और उस समय जो कथा, उस समय जो वैराग्य आदि जो है आज कहाँ है, इस बार स्मरण हो जाता है, वही तपोवन है। और एक समय की कथा याद आ जाती, तपोवन की कथा जो है वहाँ पर एक भंडारा दे रहे थे, उसमें जो थोड़ा इसी समय जो थोड़ा बारिश हो रही, झिम बारिश हो रही, और एक ब्रजवासी लोग होता है ये भंडारा दिया था, वो क्या बोलते क्या देता है वो मिठाई जो है पुआ, अरे मालपुआ है, मालपुआ और खीर दे रहे थे। और हमारे जो मंगल महाराज थे देखे होंगे सच कुछ लोग है, वो वैराग्य थे, वो खाया ही नहीं, वो बैठा हुआ था। ब्रजवासी लोग ये स्वाभाविक क्या होता है, संत महात्मा देखे तो सेवा करते हैं, कुछ सेवा आदि करते, कुछ पैसे दान भी कर रहे थे। और हमारे मंगल महाराज जी प्रसाद नहीं मिला, और देखो ब्रजवासी, ये वृद्ध ब्रजवासी आकर के बोले ये आप प्रसाद क्यों नहीं ले रहे, बोले हम ये नहीं करते, बोले कच्चा प्रसाद नहीं देते, वो गाली देना शुरू कर दिया। ब्रजवास के जो गाली कितने मीठा होता है। अच्छा आप लोग सब कहाँ दिल्ली और कितने भाषा में रहने वाले हो, किंतु देखो ब्रजवासी लोग कितने गाली देते थे, बोले इसमें प्रसाद खाओ। और ये समझते जो वही तपोवन में हम गए थे ना, वहीं पर जो एक बार भंडारा हुआ था, वो भी धीरे धीरे वो क्या बोले बारिश हुई थी, और वहीं पर जो हमारे मंगल महाराज ने प्रसाद नहीं लिया था, वो ब्रजवासी लोग बोले प्रसाद लेना चाहिए। ये समस्त जो है स्थान हम लोग आए हैं, पूर्व स्मृति आ जाता है, 40 साल के जो है पूर्व स्मृति आ जाता है। ये स्थान ऐसे सुंदर मनोरम जो स्थान जो था है, और इस कथा को गुरुदेव जी वर्णन आदि करते थे। अभी महाराज लोग जो और भी टीका की कथा बोलेंगे, किंतु गुरुदेव कहते देखो ज्यादा गंभीर में मत जाओ, अपने पढ़ो ठीक है, किंतु ज्यादा कपड़ा खोल देना ठीक है। ठाकुर जी के सुंदर श्रृंगार करके रखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। बोलो देव वृंदावन बिहारी लाल की जय। नहीं करना, छोड़ो, बंगला करके पूछना स्टार्ट करो। अरे ये बोल दो, नहीं अरे बोलो ना, By the mercy of Guru Pada Padma, we have come to Shirghat. Nearby is Katayani Devi.